स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, मैं ब्रिजेश आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में स्वाधीनता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत का विभाजन किस प्रकार से होता है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और दोस्तों, यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकती है, जिसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। और अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और अपने सभी मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी के भारत वापस आने के बाद ने जोर पकड़ा है। अर्थात दोस्तों, महात्मा गांधी जी जब भारत वापस आए उसके बाद जो है स्वतंत्रता प्राप्त स्वाधीनता आंदोलन जो है तेजी से जो है उसमें जोर पकड़ता है। 1784 में स्थापित बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के सर विलियम जोन्स प्रवर्तक थे। भारत के पहले लोक संघ यानी लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1837 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में की। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के स्वाधीनता आंदोलन में तेजी आई और 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ। अर्थात दोस्तों, जब 1857 का विद्रोह होता है उसके बाद जो है भारत का जो स्वाधीनता आंदोलन होता है उसमें बहुत ज़्यादा तेजी आती है। और 1857 का जो विद्रोह होता है वह सबसे पहले कहाँ होता है तो मेरठ से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? मेरठ से शुरू होता है। इसके बाद 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। क्या था कि 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ वह किस कारण से शुरू हुआ? क्योंकि उसमें जो अंग्रेजी शासक थे वो लोग क्या किए थे, उसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग कर दिए थे। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे और 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। क्या था? मणिकर्णिका था। 1905 में बंगाल विभाजन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। निष्क्रिय विरोध यानी पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की ईस्वी को अवधि को यानी उदारवादी चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो आंदोलन होता है 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक होता है, उसे क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा यानी ICS में चुने पहले भारतीय थे। जो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे वह जब भारतीय सिविल सेवा यानी ICS जो हुआ था उसमें सबसे पहले भारतीय चुने गए थे। और लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और वृद्ध व्यक्ति के नाम से जो है दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले पे।
वायसराय लॉर्ड डफरिन, क्या दिया हुआ है दोस्तों, वायसराय लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अमृतसर में वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो 1919 ईस्वी में हुआ था। स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता कौन किए थे, तो स्वामी सहजानंद ने किए थे। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष, वह लाला लाजपत राय थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। क्या थे, WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी, तो लंदन में की थी। महादेव गोविंद राड़े ने 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। कौन सी सार्वजनिक सभा की, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीमुल्लाह को जाता है और देश बंधु की उपाधि से संबंधित है कौन, चित्तरंजन दास, CR दास, जिन्हें कहा जाता है। देश बंधु की उपाधि किसे मिली है, तो चित्तरंजन दास को मिली है और मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीमुल्लाह को जाता है। नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में प्रारंभ होता है और 1935 के अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है। भगत सिंह ने अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को गोली मारी थी। भगत सिंह ने किसे मारी थी, तो जो है अंग्रेज का कैप्टन था अफसर सैंडर्स को गोली मारी थी। किसको मारी थी, सैंडर्स को गोली मारी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। बेगम हजरत ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किया था। कौन किया था, बेगम हजरत ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लागू की गई थी। अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लागू की गई थी। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी, 1920 में हुई थी। वायसराय वेवेल ने अपनी योजना 1945 में प्रस्तुत की। वायसराय वेवेल ने अपनी योजना कब प्रस्तुत की थी, तो 1945 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के ग्वालियर ट्रैक मैदान में पारित किया गया था। कहाँ किया गया था, बंबई के ग्वालियर ट्रैक मैदान में पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पारित होने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पारित होने के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह अबुल कलाम आजाद थे। अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ था। तो कौन था, लुई फिशर नामक जो है पत्रकार था जो अमेरिका का रहने वाला था। वह जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस समय महात्मा गांधी के साथ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को हुआ। कब हुआ,
9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का प्रारंभ होते ही कांग्रेसी नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत में ले लिया गया। किसमें? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत में इन लोगों को ले लिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। किसका नारा दिया था? दिल्ली चलो का नारा 1943 ईस्वी में सिंगापुर में दिया था। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को आगा खां पैलेस में हिरासत में रखा गया था। कौन से पैलेस में? आगा खां पैलेस में इनको हिरासत में रखा गया था। पंडित नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। कौन से सरकार का? तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के उपरांत हुआ और भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 में हुआ था। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के अनुसार हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों के वास्तुविद एडवर्ड लुटियंस थे। कौन थे? एडवर्ड लुटियंस थे। तो दोस्तों आपका यही पे ये टॉपिक समाप्त होता है, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत का विभाजन। आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।